हमने कहा माँ जी आप इतने सवेरे क्यों उठ गई? तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो तो मैं सोता रहता तो कैसा लगता। उन्होंने मुझे खाना बना के दिया, कमला दीदी ने। माँ का इसलिए। अच्छा, मैंने सुना है कि महाराज जी वहाँ नहीं हैं, यानी और कहीं है, अल्प प्रवास में है, तो तब भी दादा ऐसे ही करते थे, तखत के पैर दबाते थे। अभी तो कोई प्रसंग है पाया दबाते समय उन्हें महसूस हुआ कुछ? ये जो फूल लगाने की जो थी ना, हाँ कैसे फूल लगाने की असल में जो तस्वीर महाराज जी के चरण की रखी हुई थी तखत पर, जी, दादाजी हमेशा समझते थे कि महाराज जी यहाँ विराजमान हैं। अच्छा, उनके दिमाग में हमेशा ये चीज रहती थी कि अभी भी महाराज जी यहाँ पर हैं, रूप में विराजमान हैं। जी। जो गोरा था, गोरा नाम था उसका, क्योंकि सफेद था जी। तो लोग उसका गोरा नाम रख, और गोरा नाम किसी अंग्रेज ने रख दिया था। अच्छा, आया था कि गोरा, ये गोरा है। गोरा। मैंने वही एक जो कुतिया पली थी जी, उसका मैं बता रहा था जी जी, कि वह मैंने जनवरी के महीने में ठंडी में वह फूल के मैंने डंठल पड़े थे, उसके नीचे खोद करके उसने बच्चा दिया, 3 बच्चे दिए। जी। सवेरे जब दादाजी उठे, हम लोग उठे तो ये खोजा जाने लगे कुतिया गई कहाँ। तो हम कहें देखो हनुमान कहाँ गई कुतिया। तो मैं पहले तो बाहर देखा, कहीं अगल बगल दिखाई नहीं दी जी। तो साइड में देखा तो एक जगह मिट्टी खुदी हुई थी। तो मैंने उसके नीचे देखा कि कुतिया मैंने बच्चा दे करके वह एक्सपायर कर गई। अरे बाप रे। और एक बच्चा भी एक्सपायर कर गया। अच्छा, क्योंकि मैंने विकट ठंडी थी जी। वो जा करके वहाँ बच्चा दिया, वो ठंडी लगी होगी, एक्सपायर कर गई। संयोग से एक बच्चा घायल था, एक बच्चा सही था जी। तो दोनों को मैं उठा लाया जी। तो एक डोलची लाया जी। और डोलची में रुई वगैरह रखा। तो दोनों बच्चों को ही रखा। जी। कुछ दिनों तक उनको ऊपर का दूध पिलाता रहा धीरे धीरे। जी। तो जो घायल था कुछ दिन तक तो रहा, इसके बाद वो भी एक्सपायर कर गया। एक जो था जो गोरा था, गोरा नाम था उसका, क्योंकि सफेद था जी। तो लोग उसका गोरा नाम रख, और गोरा नाम किसी अंग्रेज ने रख दिया था। अच्छा, आया था कि गोरा, ये गोरा है। गोरा। जी। तो उसको मैंने पाला तो वह पूरा बड़ा हो गया, और चलने मैंने दौड़ने और करने धीरे धीरे 2-3 महीने में वो सही हो गया। तो जब मैं सर्विस में पर चला गया जी। तो जब कभी आता था जी तो जैसे गेट खुलता था दादाजी चिल्लाते थे बरामदे से, यार हनुमान आ गया, हनुमान आ गया। अच्छा। तो गोरा एकदम दौड़ता था। अच्छा। और कभी कभी तो इतना परेशान कर देता था मुझे कि सर टोट भी फाड़ देता था। अरे वह 10 मिनट इधर उधर करने के बाद तब जा करके शांत होता था। दादाजी डांटते थे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तब वह शांत हो जाता। तो मैंने इसी तरह से वो काफी दिनों, और वह जो कुत्ता था वो शाकाहारी था। अरे वो वाह। फल वगैरह खाता था, दूध रोटी फल। जिस अच्छा। वातावरण में रहा। हाँ, क्योंकि मांस की कोई ऐसी बातें मिलने तो नहीं था, लेकिन वह फल वगैरह सब, गाजर वगैरह सब खाता था जी। वहाँ काफी दिनों तक रहा जी। उसके बाद। तो इसी जो भंडारे होते थे तो उसमें हम 1 हफ्ता पहले या जैसे छुट्टी मिल जाती थी मुझे 3 दिन 4 दिन तो पहले आ जाता था। तो फिर पूरा कमरे की साफ सफाई वगैरह वगैरह, कैसे कहाँ जाना, कहाँ मीठा लाना है, कहाँ क्या करना है, कैसे कितने लोग आए, खाना क्या बनाना, तो ये सब व्यवस्था चलता था जी। धीरे धीरे वह भंडारे कम होते गए जी। और फिर दादाजी सन 85 में मैंने दादाजी की तबीयत काफ़ी खराब हुई जी। बाद में उनको, दादाजी की एक आदत थी सिगरेट पीने की। जी। वो चीन स्मोकर थे, कैंची सिगरेट, सीजर सिगरेट होती है, सीजर।
सीजर। अभी भी आती है? हाँ अभी भी आती है अच्छा। मार्केट में। अब हाँ। जैसे हम तो पीते नहीं, लेकिन आती होगी सीजर सिगरेट। अच्छा अच्छा। लेकिन वही ब्रांड पीते थे, दूसरा हाँ। कोई ब्रांड नहीं। अंग्रेज कई बार आए, अमेरिका से सीजर सिगरेट लाए, अच्छा, लेकिन कहते थे हनुमान इसको किसी को दे दो। दे दो। अच्छा हम ही लाते थे। जी। बाद में एक डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने कहा दादाजी इसको छोड़ दीजिए। जी। तो दादाजी ने उसे छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने के बाद उनके शरीर में रिएक्शन हुआ। अच्छा पूरी शरीर काली पड़ गई। अच्छा। फिर धीरे धीरे दवा ववा हुई, ठीक हो गए दादाजी। लेकिन बाद में बीमार पड़ गए दादाजी। ये सन 85-85 की बात है। ये जो फूल लगाने की जो थी ना, हाँ कैसे? फूल लगाने की असल में जो तस्वीर महाराज जी के चरण की रखी हुई थी तखत पर, जी। दादाजी हमेशा समझते थे कि महाराज जी यहाँ विराजमान हैं। अच्छा। उनके दिमाग में हमेशा ये चीज रहती थी हाँ। कि अभी भी महाराज जी यहाँ पर फूल हैं। के रूप में विराजमान हैं। जी। तो दादाजी की दो, वही पहले मैंने बताया ना, सिगरेट पीने और चाय पीने की आदत थी। अच्छा। दादाजी को चाय चाहिए थी, जी। चाय रात पीते थे। तो हम लोग रखते थे, तो जैसे हम ला के दे दिए चाय। फूल दादाजी कुछ एक कुटुल करके था, दूधिया। दुधिया था, बहुत परम भक्त था अच्छा। दादाजी का भी और दादाजी का भी, और बहुत ही सच्चा सेवक था वह। हमें लगते बचपन से ही दादाजी के यहाँ वो आ जाता था, वो अंत तक रहे हैं। और अंत तक अच्छा। ही रहा। तो कुछ फूलों लाता था, कुछ अपने बगीचे में थे। हाँ। तो सवेरे दादाजी नहा धो करके और तैयार हो करके बस फूल इकट्ठा करते थे। फूल इकट्ठा करके और उसको मैंने कैंची से काटते थे। अच्छा। और एक डिजाइन महाराज जी के उसमें राम चरण- नाम जरूर रहता था। चरण के सामने। अच्छा। हाँ एक पुष्प सज्जा आप राम- देखी हाँ, नहीं है? फाइलें कहाँ रखी है? देख, उसमें देखिए हाँ, सब में पुष्प सब सज्जा में कर राम रहेगा और चरण। चरण जरूर रहेंगे। कभी कभी हनुमान जी की आकृति बन जाती थी, कभी उस आती। जो जब दादाजी फूल लगाते थे, जी। लगाने के बाद दादाजी इतना एक्साइटमेंट उनके में हो बोलते जाता नहीं था, थे और जब तक लगाते थे कहीं इधर उधर नहीं देखते। माने उस एज में 2-2, 3-3 घंटे वो झुके रहते थे तखत पर, तनिक भी इधर उधर। कभी कभी हम लोग चाय वहाँ रख के कहें दादाजी चाय, हाँ रख दो, अभी पीते हैं। फिर दूसरी बार गए, पता चला कि भी चाय वैसे रखी पड़ी है। पुष्पज्जा। अरे दादाजी चाय ठंडी हाँ हाँ अभी पी लेते हैं। पुष्पज्जा चलती रहती हाँ थी। चलती रहती, पुष्प सज्जा चलती रहती थी। जब वो कंप्लीट कर लेते थे तब उनको जैसे एक तरह से कोई चीज मैंने प्राप्त हो गई, महाराज जी उनको सामने आ गए। अच्छा। तो सबको बुलाते भी थे हाँ। हनुमान देखो, फलाने देखो, ये लग गया फूल, देखो सब। हाँ। तो सब लोग जाते थे, अपना प्रणाम किए आए। कभी कभी उनको ये लगता था कि महाराज जी आए हैं, उनके चरण मैंने बिस्तर पे दिखाई देते थे, कभी हाथ इस तरह से। एक्साइटमेंट दादाजी कहने का मतलब 24 घंटा दादाजी महाराज जी की ही चिंतन में, चाहे खाते जागते सोते। सीढ़ियों पर भी महाराज जी के चरण बने हुए हाँ, हैं। हाँ गाने थे। क्या क्या कहानी है? जब दादाजी सोने जाते थे, जी। पहले बताते थे महाराज जी का, जब वो सब सोने जाते थे तो महाराज जी का चरण दबाते थे दादाजी। जी। मैंने जब मानव देह लीला में थे। हाँ, जब मानव लीला में थे, और क्योंकि सबसे बाद में सोते थे दादाजी, जी। उनको उनकी दादाजी की मेमोरी बड़ी शार्प थी। कौन कौन था जिस समय उस समय हम लोग थे तो उनकी माँ थी दादाजी की, अच्छा। मौसी माँ थी, जी। विभूति दादा थे, जी। और माँ जी कमला मुखर्जी थी, जी। दादाजी थे, और नौकर रहते थे, लेकिन नौकर सब चले जाते थे। पहले माँ जी खत्म हुई हैं, तब मौसी माँ थी। जब भी मौसी माँ थी तब भी जब एक्सपायरिंग में था, जी। और जो माँ जी खत्म हुई तब भी मैं था। जी। जब दादाजी एक्सपायर हुए, हाँ।
अंतिम सांस जब दादाजी ने लिया, तब किया। नाजरे था हॉस्पिटल में, जी तो उस समय भी मैं पैर के पास बैठा था। वाह। मैंने ही सबको सूचित किया कि दादाजी अब दुनिया में नहीं रहे। जी बहुत मैंने विकट थी। सबसे आखिरी फोटो भी है मेरे घर में। दादा की। हाँ, आप बता रहे थे कि महाराज जी जब थे तो वो पैर दबाने जाया करते थे। हाँ, जी। पैर दबाने जाके या मैंने दर्शन करके ही तब सोने जाते थे। जी यहाँ भी जब दादाजी अपने मैंने स्टडी रूम में जाते थे, जी सब सोने लगते थे, तो मैं भी उसमें पढ़ रहा था। कभी कभी मैं भी देर तक जगता था। जी तो दादाजी जब स्टडी रूम से के बगल में ही महाराज जी का रूम है, जी जब सोने जाते थे दादाजी कुछ समय तक उस तखत के पैर को दबाते थे। तो तखत के पैर को। जिस तखत पर महाराज जी की तस्वीर रखी है, जी जी। तो उस तखत के पैर को सहला करके थोड़ी देर हाँ तब अपने सोने जाते थे। जी। मैंने कई बार देखा है जी अपने सामने। जी तो उनको दादाजी को लगता था कि महाराज जी विराजमान। जी। महाराज जी लेटे हुए हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ, सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि महाराज जी वहाँ नहीं हैं, यानी और कहीं है, अल्प प्रवास में है, तो तब भी दादा ऐसे ही करते थे, तखत के पैर दबाते थे। अभी तो कोई प्रसंग है पाया दबाते समय उन्हें महसूस हुआ कुछ? नहीं, जैसे महाराज जी जब थे तब तो मैं था नहीं। जी जी। एक बार प्रसंग है कि जब दादाजी सोने जा रहे तो उनको लगा हाँ कि मैंने महाराज जी के पैर में कुछ है। हाँ जब वो तखत का पैर दबा रहे थे, जी। बाद में जब आए तो पता चला कि महाराज जी के पैर में फोड़ा हो गया था। फोड़ा हो गया था। उनको एहसास हो गया था जी। कि मैंने महाराज जी के पैर में कुछ हो गया। लेकिन आपने उन शख्स को जिया है, और मैं तो आज ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत बड़भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। और मैं तो अगर आप बुरा न माने तो मैं तो कहूँगा आप उनके वरद पुत्र हैं। इनको खाना खाने बैठते थे, जूठा अपना बहुत खिलाए हैं दादा जी। अच्छा। बगल में ही बैठाते असल थे। में वहाँ मैं माँ खाने जी के बगल में रहती थी। जी। दादा। वहाँ खाने की व्यवस्था ये होती है, जमीन पे बैठ। जी जमीन पर हम वहाँ पटरा रखा रहता है, जिसको पीढ़ा कहते हैं। जी। इतना तो बड़ा था। बड़ा बड़ा पटरा हम्म। तो रखा था। तो जहाँ अंदर बरामदे में एक छोटी तखत लगी है ना, जी, जी, जहाँ जी। लोग बैठते उसी हैं, के जी, नीचे जी। लगे। उसी के सामने विभूति दादा थे। तो हाँ। परसने का काम उनका था। अच्छा। बनाने तो माँ मौसी माँ बनाती सब्जी थी। काटने का काम उन्हीं का था। आप माँ और मौसी दोनों को पहचानते होंगे। हाँ, आज मैं भी पहली बार, मैं अभी नहीं जानता कि उसमें माँ कौन सी है और मौसी माँ कौन सी है। तो मौसी आज माँ थोड़ी सी गोरी थी, माँ तो थोड़ी सी सांवली। नहीं, चित्रों में पता ही नहीं चलता। हाँ, शकल तो अक्के तरह की है, लेकिन बस उसमें पहचान ये है कि जो मौसी माँ थी थोड़ी माँ से साफ थी। एक पूजा घर में उनकी फैमिली फोटो थी, दादाजी की पूरी फैमिली गाँव वाली। अच्छा। तो लोग जमीन पर बैठ करके दादाजी जैसे बैठते थे, हम बैठे जी। विभूति दादा साइड में बैठते थे, माँ और मौसी माँ सब बैठते थे। जी। तो खाना खाते समय अपना सभी लोग ऐसे खा रहे हैं जमीन पर। तो जैसे कभी कदा जैसे कोई चीज़ ज़्यादा हो गई, दादाजी खाते खाते ये हनुमान तुम खा लो, तो अपने थाली में से निकाल के मेरे थाली में डाल देते, जैसा ये कह रहे हैं। जी जी। आपने बताया होगा ना। हाँ, नहीं, उनके सामने खा। अच्छा, आपके सामने भी। जैसे कभी माने चावल दाल वहाँ अक्सर दिन में चलती थी। जी। शाम को तो नहीं चावल बनता था, जी। लेकिन दिन में डेली चावल बनता था। और माँ मौसी माँ जैसे वहाँ सब्जी भी कई ठे बनती। अब कम बनती अच्छा। है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 फुलके इतना चावल और 9 आइटम खाए तो इंसान खाए। सब्जी वहाँ 3-4 थे ही। अच्छा। पूरा उसके साथ खाने वाला 9 आइटम था। हाँ। कढ़ी, दाल भी, सब्जी भी, भाजी भी। अरे भैया, खाने की बहुत, जैसे माँ मौसी माँ थी काफी शौकीन थी, शौकीन। और बहुत माने इतना स्वादिष्ट खाना बनता और तल के बनता था तब पूरा सब तला जाता था, परवल अलग अंगीठी तला मैंने जाता कोयले बनता था खाना। जी। जमाने में गैस नहीं हुआ करती थी ना। तो था। कोई उन्होंने कहा, माँ जी ने कहा, मैं गैस का इस्तेमाल नहीं करूँगा। काफी दिनों तक चूल्हे पर ही माँ जी नहीं रही वगैरह, तो फिर गैस चालू हो गई, क्योंकि अब चूल्हा का सिस्टम ही खत्म हो गया। जी जी। लेकिन उस समय तक जब तक मैं था वहाँ,
तो चूल्हे में ही सारा खाना बनता था। जब माँ मौसी माँ न रही तो अरे मैंने माता जी कमला मुखर्जी जी उस समय डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन महिला थी वो जी। लेकिन जाने के घर से जाने के पहले वो खाना अधिकांश बना के जाती थी। अच्छा। हाँ स्वयं, और बाकी अपना नौकर जैसे बर्तन तो धोना तो नौकर वो सब थे ही, लेकिन वो खाना स्वयं बनाती थी। उसी खाने पर भी एक प्रसंग है जो जी। मैं आपको है लिख के दे दूंगा। जी जी मैं जो सर्विस में था जी। तो मुझे गाड़ी जो पकड़नी थी बहुत सवेरे पकड़नी थी। अच्छा। तो माँ जी से मैंने कहा कि मैं सवेरे 5 बजे गाड़ी है मेरी, मैं चला जाऊंगा, आप परेशान ना होइए। अच्छा। मैं ऊपर जब ऊपर बन गया था जहाँ लाइब्रेरी है। हाँ लाइब्रेरी है जी। वहाँ सोया था। वहाँ जब तैयार होके फ्रेश होके आया नीचे, हाँ तो क्योंकि सवेरा था लगभग अंधेरा ही था, जी। तो मैंने किचन का दरवाज़ा खोला कि पानी निकालें, तो देखे माँ जी उसमें खाना बना रही हैं। तो हमने कहा माँ जी आप इतने सवेरे क्यों उठ गई? तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो तो मैं सोता रहता तो कैसा लगता। उन्होंने मुझे खाना बना के दिया। माँ का कमला इसलिए- दीदी ने। माँ का इसलिए हमारे देवर थे जो फार्मासिस्ट करते हैं, जी। ये एग्जाम देने गए, माँ जी वहीं बैठी ही रह गई जब तक एग्जाम दे के नहीं आए। वो खाना दे के तब गई है सोने। माँ जी का इतना अनुशासन हर अच्छा था जी। उनका। कहती थी मेरा एक कोई बेटा होता तो इनकी तरह होता तो ज्यादा सही था। मैं उसको सिखाती कुछ नहीं, लेकिन मैं चाहती थी कि ऐसे रहे। जैसे ये पीढ़ा वगैरह बीच में है तो हटा देते थे, जी। ऐसे ही लोग हैं, खुद करना चाहिए ऐसे, जी। कहना ना पड़े।